सो एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारी आज की इस क्लास में। हम अपने टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शन को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। रिलेशन के बाद हमने डिस्कस किया था फंक्शंस क्या होता है, फंक्शंस की टाइप्स जैसे कि वन वन, ऑन टू, इनटू, मैनी वन फंक्शन डिस्कस किए थे। तो उसके बाद हम आज स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज हमारी है 1.2, जिसमें मेरा पहला क्वेश्चन है, हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, अ फंक्शन इज गिवन फ्रॉम r टू r, यहां पे स्टार लगा हुआ है और स्टार की डेफिनेशन दी हुई है, गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू 1 बाय x, और हमें शो करना है कि ये 1 1 है और ऑन टू है बच्चों। ये चीज हमने इसमें प्रूव करनी है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले यदि हम इस फंक्शन को देखें और इस स्टार को देखें, अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो स्टार का मतलब लिखा हुआ है सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर, यानी कि सारे रियल नंबर आपके डोमेन में हैं, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, लेकिन जीरो को छोड़ के। उसका कारण क्या है? क्योंकि इस फंक्शन का अगर हम डोमेन देखें तो इस फंक्शन का डोमेन है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग जीरो, क्योंकि जीरो पर ये फंक्शन क्या है? नॉट डिफाइंड है। तो प्यारे बच्चों, ये छोटी छोटी चीजों का हमें ध्यान रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया हुआ है एल्गोरिदम, ये चीज याद रखना, एल्गोरिदम क्या होता है 1 1 प्रूव करने का। मैंने आपको कहा था कि हम लेट करेंगे x1 इक्वल टू x2 और प्रूव करेंगे हम f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, या हम इन्वर्स भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, ये चीज तो ये हमें इसमें डिस्कस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1 1 फंक्शन। ये 1 1 फंक्शन क्या होता है? सो लेट्स स्टार्ट। 1 1 में क्या करना है? हमने क्या करना है, लेट कर लेने हैं कोई दो नंबर, किसके? डोमेन सेट के, यानी कि जहां से फंक्शन शुरू होता है वहां के। x1 and x2 belongs to set of this real numbers, यहां से ले रहा हूं such that, और ये मान के चलता हूं कि f of x1 इज इक्वल टू f of x2, यानी कि f of x का मतलब क्या होता है? इमेज ऑफ एलिमेंट। मैं ये मान के चल रहा हूं कि दो डिफरेंट नंबर हैं जिनकी इमेज सेम है। तो बेटा यदि दो डिफरेंट नंबर ले लिए मैंने, एक x1 एक x2, अगर मैंने इनकी इमेज एक ही प्रूव कर दी तो ये तो 1 1 होगा नहीं। तो फिर मुझे क्या साबित करना पड़ेगा? मुझे साबित करना पड़ेगा कि यदि मैं इन दोनों की इमेज सेम मान रहा हूं तो लास्ट में जाके मेरे ये दो नंबर सेम निकलने चाहिए, अलग अलग नहीं आने चाहिए, क्योंकि डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस, डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैव सेम इमेजेस नहीं होता। तो इसलिए अगर f of x1 इक्वल टू f of x2 माना है तो मुझे बाद में प्रूव करना पड़ेगा कि x1 और x2 दो अलग अलग नंबर नहीं है, एक ही नंबर है। तो बेटा व्हाट इज योर फंक्शन? f of x इज इक्वल टू 1 by x। अब मैं x की जगह पे यदि x1 पुट करूंगा तो मेरी डेफिनेशन बन जाएगी 1 अपॉन x1 इज इक्वल टू 1 अपॉन x2। इज इट क्लियर? प्यारे बच्चों, जब भी किसी दो नंबर का रेसिप्रोकल सेम हो तो इसका मतलब ये हो गया कि वो नंबर भी सेम हो गए। इसका मतलब x1 इज इक्वल टू क्या आ गया? x2, और यही हम चाहते थे कि f क्या हो गया? f इज 1 1। तो हमने साबित कर दिया कि हमारा फंक्शन जो है ये वाला रेसिप्रोकल फंक्शन है, ये 1 1 फंक्शन है बच्चों। क्लियर है बेटा? तो ये चीज याद रखना, यदि आप f of x1 इक्वल टू f of x2 लेते हैं तो आपको लास्ट में ये प्रूव करना ही पड़ेगा बच्चों कि ये 1 1 के लिए कंडीशन है, इसको प्रूव करना है। अब हम चलते हैं ऑन टू फंक्शन। ऑन टू क्या होता है भाई? ऑन टू होता है, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी डेफिनेशन में बताया है, कि यदि आपका एक फंक्शन है फ्रॉम सेट से a से b तक, तो b में जितने भी एलिमेंट हैं उन सबकी प्री इमेज होनी ही चाहिए, यानी कि ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसकी प्री इमेज ना हो। क्लियर है?
तो यही चीज है। अब हम यहां पर लेट कर लेते हैं, लेट देयर इज एन एलिमेंट इन द कोड मेन ऑफ दिस फंक्शन, लेट y बिलोंग्स टू r स्टार। यहां ब्रैकेट में लिख देता हूं, यहां भी मैंने लिखा हुआ है x1 एंड x2 बिलोंग्स टू स्टार, यहां कंफ्यूजन ना हो। तो ये r जो है ये डोमेन वाला है, ये जो r स्टार दिया हुआ है ये कोडोमेन वाला है, ये कोडोमेन वाला है। let y is an element in the codomain, then there is an element x belongs to r, ये क्या है, ये डोमेन है, ये क्या है, डोमेन है, डोमेन है such that y is equal to f of x, जो भी आपका फंक्शन होगा उसके इक्वल लेट कर लेना है, और फिर क्या करना है, यहां से x की वैल्यू सॉल्व करनी है, किसके इक्वल आ जाएगी, 1/y के इक्वल आ जाएगी। मैं ये बताना चाहता हूं कि यहां पर कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं उन सबकी प्री इमेज है बच्चों। तो ये जो मैंने सॉल्व की है ये प्री इमेज सॉल्व की है। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या कहा कि मेरा फंक्शन कहां से है, यहां से यहां तक है, r से r तक। अगर कोई बच्चा कहता है कि सर अच्छा आप ऑन टू साबित करना चाहते हैं, इसको ये प्रूव कर रहे हो, इसका मतलब इसकी प्री इमेज होगी यहां पर, तो क्या होगी बेटा 1/2, यानी कि ये आपका y है, y इधर पुट कर दो आपको x मिल जाएगा। तो यदि मैं y 1/2 पुट करूंगा 1/1/2 इज इक्वल टू 2, इसका मतलब इसकी प्री इमेज क्या है 2। तो ये प्री इमेज निकलती है बच्चों। नाउ वी शो f of x is equal to y, हमें क्या प्रूव करना है, f of x is equal to y, therefore let's take left hand side, that is f of x। तो f of x क्या है बच्चों, सर 1/x है, ये देखिए गिवन फंक्शन। तो आपने क्या करना बच्चों, ऑनटू के लिए ये प्रूव करना होता है, तो x की ये वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं 1/1/y which is equal to y, therefore f is onto as well। तो f क्या हो गया, onto भी हो गया। तो हमें पहले क्वेश्चन में ये साबित करना था कि ये 1/1 भी है, ये onto भी है। क्लियर है बच्चों। अब इसके बाद उसने इसमें एक छोटा सा एक स्पाइस ऐड कर दिया। स्पाइस ऐड करने का मतलब ये है, कहता है भाई अगर मैं अपने फंक्शन में इस डोमेन को रिप्लेस कर दूं नेचुरल नंबर से और कोडोमेन को सेम ही रखूं, तो क्या ये फंक्शन 1/1 onto होगा, चेक कर लेते हैं बच्चों। कहां से शुरू हो रहा है, नेचुरल नंबर से। आप कोई भी नेचुरल नंबर पुट कर दो, इमेज तो उसकी बनेगी। आपने 1 पुट किया, आपका आंसर आ गया 1, 2 पुट किया 1/2, 3 पुट किया 1/3, 4 पुट किया 1/4, तो सारे इसमें हैं। तो क्लियरली ये क्या हो गया, 1/1 हो गया। तो यहां पर हम लेट कर लेते हैं, लेट x1 and x2 belongs to n such that, वही कंडीशन, f of x1 is equal to f of x2, therefore 1/x1 is equal to 1/x2, which implies that x1 equal to x2, therefore f is 1/1। f क्या है, 1/1 है। अब हम बात करते हैं, इसको चेक करते हैं कि क्या ये onto भी है, क्या ये onto भी है। तो प्यारे बच्चों अब ये onto नहीं बन सकता। सर क्यों नहीं बन सकता, प्यारे बच्चों ये देखिए हमारा फंक्शन कहां से कहां तक है, ये देखो हमारा फंक्शन हो गया नेचुरल नंबर से रियल नंबर एक्सक्लूडिंग 0 तक, यही बोला ना हमने। अगर मैं मान लो यहां पर 1.2 लेता हूं, रियल नंबर तो होगा 1.2, अगर ये onto है तो इसकी प्री इमेज होनी चाहिए। यानी कि यदि मैं इस फंक्शन में जो मुझे दिया गया था f of x equal to 1/x, मेरा आंसर यदि 1.2 आ रहा है, इसका मतलब मैंने इधर 1/1.2 पुट किया होगा। 1/1.2 पुट करोगे तभी तो आपका ये आंसर आएगा, क्योंकि ये तो रेसिप्रोकल है ना। इसका रेसिप्रोकल देखो, यहां पर अगर मैं 1/1.2 पुट करता हूं तो मेरा आंसर आएगा 1/1.2, यानी कि ये क्या आ गया 1.2। भाई 1.2 इसमें है, लेकिन 1/1.2 क्या इसमें है, इसमें कैसे आ जा सकता सर, इसमें तो सारे नेचुरल नंबर है। मान लो इसको रहने दो,
आप 1/2 ले लो, आप 1/2 ले लो, तो 2 की प्री इमेज क्या है 1/2, क्या इसमें है, इसमें कैसे हो सकती है? तो हम ये बोलेंगे क्लियरली इट इज नॉट एन ऑनटू नाउ। अब ये ऑनटू नहीं है, बिकॉज देयर आर रियल नंबर्स इन कोडोमेन, किसमें, कोडोमेन में है, which do not have pre-image, which do not have pre-image, भाई बड़े सारे हैं इसमें रियल नंबर जिनकी प्री इमेज ही नहीं है। 1/2 1/3 इन सब की तो है प्री इमेज, 1/2 की आ जाएगी 2, मान लो यहाँ 1/2 है, इसकी प्री इमेज 2 है, लेकिन यहाँ जो 2 होगा तो इस तरह 1/2 होना चाहिए, उसकी तो प्री इमेज ही नहीं है, सो इसलिए ये ऑनटू नहीं होगा बच्चों। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह से इसको प्रिपेयर करेंगे बच्चों। तो हमारा ये क्वेश्चन था, रेसिप्रोकल फंक्शन था, रियल नंबर से रियल नंबर, इसको 1 1 ऑनटू शो किया, लेकिन जब मैंने इसके डोमेन को एन से और कोडोमेन को सेम मैंने दिया तो ये फंक्शन 1 1 तो रहा लेकिन ऑनटू नहीं रहा बच्चों। सो जल्दी से आप इस क्वेश्चन को नोट करें, इसकी वीडियो को देखें और मैक्सिमम से मैक्सिमम इसको अपने दोस्तों में, अपने स्कूलमेट्स में, ठीक है, आप सर्कुलेट करें और सबको बोलें सब्सक्राइब और लाइक करें, ताकि आपको एनसीईआरटी का सलूशन हर क्वेश्चन का मिल सके बच्चों। ये करने के बाद मैंने आपको बोला हुआ है, ये सारी वीडियोस बनाने के बाद आपको, आपके साथ मैं सीबीएसई बेस्ड पर जो क्वेश्चन पेपर हैं उन क्वेश्चंस में जो पेपर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी डिस्कस करूंगा बच्चों आपके साथ। सो जल्दी से इसको नोट करिए बेटा। आणि कौन कौन आया था बच्चा, बच्चा कौन कौन आया था? ये सारे बच्चे बुलाओ जेडे आए दे आ, भेजो हाँ जरा।